फर्स्ट फॉर्मेट बनाना इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, कैश बुक सिंगल कलम, डेट पर्टिकुलर्स 11 रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स 11 रुपीज, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करने वाले। पिछले क्लास में कैश बुक का सिंगल कलम किए थे, एक ही कलम था, वो वाला चीज हम लोग खाली किए थे। अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग सिंगल कलम का ही सेकेंड वाला सम्स करने वाले। ठीक है, तो सेकेंड वाला सम में क्या दिया हुआ है एक बार अच्छे से देखना। फर्स्ट यहाँ पे बोला है प्रिपेयर सिंगल कलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अमिताभ ऑफ कोलकाता। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है अप्रैल 1 कैश इन हैंड 25,000। मेरे को पहले बताना कैश इन हैंड का 25,000 बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का, डेबिट बैलेंस होने वाला है या क्रेडिट बैलेंस होने वाला है? क्यों डेबिट बैलेंस होने वाला है? कैश एसेट होता है इसीलिए डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए डेबिट साइड में होने वाला है। क्लियर? तो कैश फिर हम लोग कहाँ पे लिखने वाले, कैश इन हैंड कहाँ पे लिखने वाले, डेबिट साइड में लिखने वाले। तो क्या लिखने वाले, फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बी डी 25,000, कॉपी में लिखो एक बार, टू बैलेंस बी डी कैश इन हैंड। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस हम लोग हमेशा टू बैलेंस बी डी करके लिखते हैं, टू बैलेंस बी डी, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सी डी, ऐसे करके लेजर में बैलेंस पोस्ट करना सिखाए थे ऐसे। तो फर्स्ट अप्रैल 25 टू बैलेंस बी डी 25,000, फर्स्ट ये लिखोगे टू बैलेंस बी डी 25,000। ओके डन। इसके बाद लिखना हो गया टू बैलेंस बी डी 25,000। इसके बाद कैश सेल्स जर्नल क्या होने वाले, कैश सेल्स जर्नल क्या होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, वेरी गुड, कैश अकाउंट में फिर होने वाला है टू सेल्स 2,20,000। कैश अकाउंट में फिर होने वाला है टू सेल्स 2,20,000। नमन कॉपी में लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से देख पा रहा हूं, जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखोगे। ओके डन। नेक्स्ट वन, डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक जर्नल क्या होने वाला है, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश, तो टू कैश बाई बैंक होगा, क्योंकि कैश बुक में टू कैश तो नहीं होने वाला ना, जब हम लोग कैश बुक बना रहे उसमें तो टू कैश नहीं होने वाला ना, तो क्या होने वाला है, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि ये नहीं होने वाला कैश अकाउंट, तो क्या होने वाला है, बाई बैंक अकाउंट। 3 अप्रैल में बाई बैंक अकाउंट 2 लाख, 3 अप्रैल में बाई बैंक अकाउंट 2 लाख। क्लियर? 3 अप्रैल में बाई बैंक अकाउंट 2 लाख। हो गया, सबका हो गया। नेक्स्ट वन, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर्स 49,900। चेक इशू किया है क्रेडिटर्स को, मेरे को बताओ क्रेडिटर्स को अगर इशू किया है चेक क्या होने वाला है, चेक इशू टू क्रेडिटर्स क्या होने वाला है, एंट्री क्या होने वाला है, क्रेडिटर्स टू बैंक होने वाला है या फिर बैंक टू क्रेडिटर्स होने वाला है, बैंक टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक होने वाला है। कैसे? बिकॉज लाइबिलिटी घट रहा है, पेमेंट कर रहे हो बैंक कम हो जाएगा ना, जस्ट लॉजिक सोचो, पेमेंट कर रहे हो तो बैंक कम हो जाएगा, बैंक मेरा एसेट है, एसेट कम हो जाएगा, मतलब टू बैंक कर दोगे, तो टू बैंक अगर नीचे आ गया ऊपर में फिर क्या होने वाला है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स टू बैंक ये कैश बुक में कुछ इफेक्ट करेगा, नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला है, कैश का नाम तो है ही नहीं, और मैं कैश बुक बना रहा हूँ खाली कैश वाला, तो ये वाला एंट्री पोस्ट ही नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं, वो समझा पाए कि नहीं पाए, ये वाला एंट्री पोस्ट ही नहीं होने वाला है। क्यों नहीं पोस्ट होने वाला है, बिकॉज ये वाला एंट्री में तुम्हारा पेमेंट हुआ है चेक के थ्रू, तो चेक यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते। बात समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट वन,
वेजेस पेड इन कैश, क्या होने वाला है? वेजेस पेमेंट कर रहे हो कैश में, क्या होने वाला है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट टू कैश, ये वाला एंट्री पोस्ट होगा कैश बुक में, हाँ होने वाला है। क्यों? वेजेस टू कैश, तो कैश का नाम तो आने वाला है, तो क्या हो जाएगा? बाई वेजेस। वेरी गुड, बाई वेजेस। नमन समझ में आ रहा है? জার্নাল করিস নি তাই তো? ঠিক করে জার্নাল এখনো করিস নি ঠিক করে? কোন জায়গাগুলো বুঝতে পারছি এই জাস্ট ওয়েজেস টু ক্যাশ, তাহলে কখনো টু ক্যাশ হবে না, কারণ ক্যাশ এখন বানাচ্ছি, তাহলে বাই ওয়েজেস হবে। ক্লিয়ার? আর যদি আমি বলি যে ক্যাশ টু ওয়েজেস, তাহলে টু ওয়েজেস হবে, কারণ বাই ক্যাশ তো হবে না। ঠিক আছে, মানে বাই মানে ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা ছেড়ে বাদ বাকি সেকেন্ড অ্যাকাউন্টটা পোস্ট হবে। যদি সেকেন্ড অ্যাকাউন্টটা টু ওয়েজেস থাকে তাহলে টু ওয়েজেস হয়ে যাবে, যদি সেকেন্ড অ্যাকাউন্টটা তোর ডেবিটে থাকে তাহলে বাইতে পোস্ট হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমি কী করলাম, যেরকম এখানে করলাম ওয়েজেস পেড ইন ক্যাশ, তো জার্নাল কী হবে? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस टू कैश क्या होने वाला है? वेजेस टू कैश, तो बाई वेजेस, क्योंकि वेजेस टू कैश तो टू कैश तो नहीं होने वाला है, तो बाई वेजेस ही होने वाला है। तो बाई वेजेस कितना हो जाएगा? 4 अप्रैल को 22,500 लिख लो, बाई वेजेस 22,500, जल्दी से लिख लो, बाई वेजेस 22,500, बाई वेजेस लिख लो। ओके, पोस्टिंग डन। नेक्स्ट वाला समझाए नमन? क्लियर? ओके, कैश सेल्स 1,80,000, कैश सेल्स 1,80,000, फर्स्ट ये वाला कैश सेल्स 1,80,000, आउट ऑफ विच, एक सेकंड, आउट ऑफ विच 1 लाख डिपॉजिटेड इनटू बैंक अप्रैल 7, दोनों सेम डेट में होने वाला है या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेट में होने वाला है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। 4 अप्रैल में कैश सेल हुआ है 1,80,000 और आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक 7 अप्रैल, दोनों सेम डेट में होने वाले या डिफरेंट डेट में होने वाला है, ये बताओ। डिफरेंट डेट में होने वाला है, क्यों डिफरेंट डेट में होने वाला है? एग्जैक्टली एक 4 अप्रैल को हुआ है और दूसरा वाला 7 अप्रैल को हुआ है, तो क्या होने वाला है? फर्स्ट 4 अप्रैल का पोस्ट करना है, कैश सेल्स, तो क्या होने वाला है? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो नमन क्या होने वाला है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो কি করে? ক্যাশ টু সেলস, তো বাই ক্যাশ আছে না, বাই ক্যাশ तो হবে না, तो टू सेल्स होगा ना, है ना? कैश टू सेल्स, तो कैश तो नहीं होने वाला है, बाई कैश तो नहीं होने वाला है, कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? टू सेल्स होने वाला है, टू सेल्स 1,80,000, टू सेल्स 1,80,000, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सेल्स, हमारा सॉरी टू सेल्स 1,80,000, टू सेल्स 1,80,000, कैश टू सेल्स, तो कैश छोड़ दो, टू सेल्स, फिर वहां पे लिख दोगे टू सेल्स। क्लियर नमन? टू सेल्स। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक अप्रैल 7, कितना डिपॉजिट किया बैंक में? फिर 1 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे? बैंक में, क्या होने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश बाई बैंक। क्लियर? क्योंकि टू कैश तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि कैश बुक में टू कैश तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कैश का नाम ही नहीं आने वाला है, तो बाई बैंक होने वाला है, तो हम लोग क्या लिखने वाले बताओ? बाई बैंक अकाउंट, कितना? 1 लाख, बाय बैंक अकाउंट कितना लिखने वाले हैं? 1 लाख। ओके, ये वाला तुम्हारा क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ अमाउंट, बाय बैंक 1 लाख, डन, बाय बैंक 1 लाख। अच्छा, नेक्स्ट वन, पेड फ्रेट इन कैश, जर्नल क्या होने वाला है? वेरी गुड, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अच्छा तो हेवी चलছে माथा, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या क्या हो जाएगा? वाह, बाई फ्रेट अकाउंट 4,500, फ्रेट नमन, फ्रेट टू कैश,
तो 2 कैसे হবে ना, चलिए बाई फ्रेट 4500, ओके, बाई फ्रेट 4500. नेक्स्ट वन, पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विसेज. विंडो क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है. तो विंडो क्लीनिंग को हम लोग बोलते हैं ऑफिस का खर्चा, ठीक है. हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 2000. विंडो क्लीनिंग बाय ऑफिस एक्सपेंस में डाल देंगे, 2000 ऑफिस में डाल दोगे. इसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जर्नल क्या होने वाला है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट जर्नल क्या होने वाला है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा ईवन कंपनी. तो ये एंट्री होने वाला है परचेज टू ईवन कंपनी, कैश का नाम ही नहीं है, आने वाला ही नहीं है. ओके, कैश टू शार्प क्रेडिटर्स, कैश पेमेंट किया शार्प को, तो क्या होने वाला है, कैश टू शार्प, पेड कैश टू शार्प. तो जर्नल क्या होने वाला है, शार्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो शार्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, बाई शार्प 9500. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होने वाला है, बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होने वाला है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, अमाउंट 45,000. तो टू महेश 45,000 हो गया, टू महेश 45,000. अच्छा, अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, फर्स्ट ये सबको हम लोग प्लस करेंगे. ओके, सबको हम लोग प्लस करने वाले, जो अमाउंट आने वाला है उसको ये सब प्लस करके जो आने वाले उससे माइनस करने वाले, जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस, ये 1,22,000. तो क्या होने वाला है, ये सबको प्लस करना है, 4,70,000 आया, और इस साइड में प्लस करने देखना कम आने वाला है. तो जितना कम आएगा वो बाई बैलेंस सीडी एक ही लाइन में बैठा देंगे. क्लियर. और एक चीज याद रखना, कैश अकाउंट का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होने वाला है, कैश अकाउंट का हमेशा क्या बैलेंस होने वाला है, डेबिट बैलेंस होने वाला है. हमेशा क्या बैलेंस होने वाला है, डेबिट बैलेंस होने वाला है. कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होने वाला है कैश का. कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. बैंक का भले ही क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बट कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होने वाला है. ओके, जल्दी से ये वाला बैलेंस करके लिखोगे. नेक्स्ट वन देखो एक बार, सेम है. कैश इन हैंड कहाँ पे आ जाएगा बताओ, कि इक्वली कॉलम टू बैलेंस बीडी 25,000, टू बैलेंस बीडी 25,000. ओके, टू बैलेंस बीडी 25,000. नेक्स्ट, बाकी सब कुछ देखो सेम है, बाकी सब कुछ नहीं वाला क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सेम है. ये वाला क्वेश्चन 2A, ओनली फॉर प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2. खाली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किए. तो ट्रांसपोर्टर मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया मतलब कैरेज आउटवर्ड. क्यों कैरेज आउटवर्ड, बिकॉज ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे फॉर गुड्स सोल्ड. अगर गुड्स सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टर को कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को अगर कुछ पेमेंट करते हैं गुड्स सेल करने के लिए, तो ये हो जाता है तुम्हारा कैरेज आउटवर्ड, ये हो जाता है तुम्हारा कैरेज आउटवर्ड. क्लियर. तो इसीलिए कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आएगा, बाकी सब कुछ सेम है. क्लियर. चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ, फॉर्मेट बना के फटाफट. ठीक है.